सिंध में सेनेट की दो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के असलम अब्रो, जाम सैफुल्ला धारेजो, आजिज धामरा और वकार मेहदी के कागजात मंजूर। उम्मीदवार तजवीज़ और तायद कुनिंदा इलेक्शन कमीशन पेश हुए। एडवोकेट नज़ीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अलामा जमील अजहर भी मैदान में आ गए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सिंध में सेनेट की दो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के असलम अब्रो, जाम सैफुल्ला धारेजो, आजिज धामरा और वकार मेहदी के कागजात मंजूर। उम्मीदवार तजवीज़ और तायद कुनिंदा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। एडवोकेट नज़ीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अलामा जमील अजहर भी मैदान में आ गए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। ये मनाजर आप देख रहे हैं। सिंध में सेनेट की दो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के असलम अब्रो, जाम सैफुल्ला धारेजो, आजिज धामरा और वकार मेहदी के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं और उम्मीदवार जो हैं वो तजवीज़ और तायद कुनिंदा इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए हैं। एडवोकेट नज़ीरुल्लाह, शाजिया जाफरानी और अलामा जमील अजहर भी मैदान में आ गए हैं। सईद गनी भी वहाँ पर मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। सियासी रहनुमा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। सिंध में सेनेट की दो खाली नशिस्तों पर इलेक्शन के हवाले से अपडेट आपको दे रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे। आजिज़ जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज़, क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? जी देखिए, सेनेट की दो नशस्तें हैं जिन पे इंतखाब होना है और उसके लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आए थे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में। उनके कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो उम्मीदवार हैं, असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला धारेजो, जबकि दो उनके कवरिंग उम्मीदवार थे, आजिज धामरा और वकार मेहदी। इन चारों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तीन उम्मीदवार हैं, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। 12:30 बजे का उनको वक्त दिया गया है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। नज़ीरुल्लाह हैं, शाजिया जाफरी हैं और जमील साहब हैं। तीन उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। उनके कागजात की अब जांच पड़ताल होगी। ये सिलसिला कल तक भी चलेगा और उसके बाद फिर कागजात नामजदगी की दस्तबरदारी का मरहला आएगा। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने ये बात कही है कि वो कोशिश करेंगे कि जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो उनसे दस्तबरदारी के लिए गुजारिश करेंगे। अगर वो दस्तबरदार हो गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। अलबत्ता अगर दस्तबरदार नहीं भी होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इन दो सेनेटर्स की कामयाबी के लिए वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। तो बहरहाल अभी इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आएंगे, उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। जी, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध की दो नशिस्तें हैं सेनेट की, जहां पर इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी किया गया है। पोलिंग 14 मार्च को होनी है। सूबा इलेक्शन कमीशन सिंध से हफ्ते को जारी अलामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिंध शरीफुल्लाह को सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसर भी मुकर्रर किया गया है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, मुलाकातों का जो सिलसिला है, टेलीफोनिक भी राब्ते हो रहे हैं और अब मुलाकातें भी होंगी, तो क्या इसमें हल निकलेगा? मुलाकातें कामयाब हो पाएंगी? जी, इसमें दो तीन अहम बातें हैं। एक तो ये जो दो नशस्तें इलेक्शन सेनेट की खाली हुई हैं, जाम महताब डहर और निसार खोड़ो ने खाली की हैं, इसके लिए राब्ते हो रहे हैं। लेकिन उससे भी अहम बात जो सदारती इंतखाब हो रहा है उसके लिए भी राब्तों का एक सिलसिला जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने MQM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता किया है और सदारती इंतखाब में हिमायत मांगी है। यहाँ पर हमने सईद गनी से इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार हैं तो MQM समेत दीगर जमातों के पास वो ज़रूर जाएंगे। मौलाना फजल रहमान से भी इम्कान है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस हवाले से मुलाकात हो, लेकिन चूंकि एक रवायत है वोट हमारे उम्मीदवार हैं तो वोट मांगने हम तमाम जमातों के पास जाएंगे। तो बहरहाल ये राब्ते आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि राब्तों का सिलसिला जारी है।
जिसमें सेनेट का इलेक्शन भी है, जिसमें सदारती इलेक्शन भी है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम जमातों से राब्ते कर रही है। जी, आजिज़ ज़मानी हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ते करेंगी। आजिज़, अभी तो जो राब्ते हो रहे हैं, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि राज़ी हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी MQM जो है वो राज़ी हो जाएगी, लेकिन गवर्नर सिंध के लिए क्या लग रहा है, मुज़ाकरात होंगे, कामयाब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि MQM की भी काफ़ी तवक्कात हैं पीपल्स पार्टी के साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि MQM वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की मुश्तरका हुकूमत है। ये तीनों जमातें इत्तेहाद में है और इत्तेहादी जमातों की जानिब से ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। तो लाजमी है कि उस हिसाब से MQM को वोट तो देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंध के गवर्नर का सवाल अहम है। अभी थोड़ी देर कबल हमने सईद गनी से भी ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नर की तब्दीली चाहती है, जिस पर सईद गनी ने यह कहा कि गवर्नर का जो मामला होता है वो वफाकी हुकूमत का मामला है, वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गवर्नर सिंध मुकर्रर होंगे। यकीनन सदर आसिफ जरदारी ही उनको मुकर्रर करेंगे, लेकिन एडवाइस मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म की होगी। तो ये मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म का अख्तियार है कि सिंध का गवर्नर किसको मुकर्रर करती है। तो बहरहाल चूँकि MQM मुस्लिम लीग नून ने ये बात वाज़ेह की है कि MQM ने डिमांड की है गवर्नरशिप की, तो यकीनन गवर्नर पे भी बात हो रही है और MQM का ये मुतालबा इस बात का कभी इम्कान है कि तस्लीम किया जाए और सूबे में गवर्नर MQM का ही हो। जी ठीक है, आज जमाली हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। सदारती इलेक्शन के लिए गहमा गहमी अरूज पर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीक को फ़ोन और सदारती इंतखाब पर बातचीत की गई है। रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक और पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है वो जल्द MQM रहनुमाओं से मुलाकात भी करेगा। आपको बताएं कि सदारती इलेक्शन के लिए गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सदारती इंतखाबात पर बातचीत हुई है, रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है और पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है जल्द MQM रहनुमाओं से मुलाकात भी करने जाएगा। एहतजाज करना सबका आईनी हक है। आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अपोजिशन ने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है तो ट्रिब्यूनल जाए। असम्बली में एहतजाज करने से पार्लियामेंट की तौहीन होती है, पार्लियामेंट की तौहीन ना की जाए। चले वो ताज़ा मेंबर बने हैं और वो जो उनके अंदर जोश जज्बा है वो दिखाने के चक्कर में असल में मैं तो इसको लूँगा एज एक इतनी बड़ी पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली, उसकी ये बेहुरमती है कि उसके अंदर बैठ के आप हल्लड़बाजी करें और उसको डिग्रेड करें। क्योंकि अगर आपको कोई किसी वजह से कोई तकलीफ़ है तो जैसे इलेक्शन जो हुए थे उसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ है, आप कहते हैं कि जी उसमें कोई प्रॉब्लम इशू आए, तो उसका इतना सिंपल सा आसान सा जवाब है जो इलेक्शन कमीशन ने खुद आपको दिया है कि आप जाके ट्रिब्यूनल में अपनी पिटीशन डालें विद डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप प्रूव करेंगे कि सामने वाला गलत है तो आपको ट्रिब्यूनल हेल्प करेगा। लेकिन इससे असेंबली का क्या वास्ता है कि आप असेंबली को जाके डिग्रेड करें। ये वो असेंबलियाँ हैं जिन्होंने इतने सारे कानून बनाए। आप सिंध असेंबली को देख लें जिसकी एक रेजोल्यूशन पे पाकिस्तान बना था। तो असेंबली में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाहर भली आपको इजाज़त है, बल्कि आपका राइट है कि आप प्रोटेस्ट करें, सबका राइट है आप प्रोटेस्ट करें, बट विथ डॉक्यूमेंटेशन, विथ प्रूफ्स, उसको आप ले जाएं ट्रिब्यूनल, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा आपका। आज हमारे 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है, दस्तबरदारी के लिए गुजारिश करेंगे। आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार हैं, MQM समेत सबसे रब्ता करेंगे। उम्मीद है कि आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब होंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम आज स्कूटी जब हो जाती है उसके बाद बात कर सकते हैं कि क्योंकि हमारी वाज़ेह अक्सरियत है और हमारे दोनों कैंडिडेट्स जो हैं उनकी फतह यकीनी है,
तो अगर वो विड्रॉ कर लेंगे तो ये अनअपोज आ जाएंगे, अगर नहीं करेंगे ये तब भी उनकी मर्जी होगी और हम इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब सदारत के उम्मीदवार हैं और जो जमात अपना कोई कैंडिडेट किसी भी ओहदे के लिए प्लेस करती है तो अखलाकी तौर पर भी और एक रवायती तौर पर भी तमाम जो पार्टियां जिनके वोट्स होते हैं उनसे रब्ता ज़रूर किया जाता है। तो रब्ता हम करेंगे सबसे और हमें उम्मीद कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को वोट करेंगे। गैस के बिलों ने अवाम की चीखें निकाल दी। शहरी कहते हैं SSGC को खुद मालूम नहीं कि किस फार्मूले के तहत बिल भेजने हैं। छोटे छोटे घरों को 10 से 12 हज़ार के बिल भेज दिए जाते हैं। मज़ीद जानते हैं अयाज राना से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, जहाँ हम देखते हैं कि गैस जो लोगों को मैसर नहीं है, लेकिन साथ साथ अब जहाँ बिजली की कीमतें बढ़ी थी वहीं गैस की कीमतों के बाद अब लोग जो हैं वो मेगा सेंटर या गैस के दफ्तरों के अब चक्कर लगाने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उनकी जो कीमतें हैं वो इतनी बढ़ के आ रही हैं, वो खुद परेशान है। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये जमा हो गए, अपने उनके हाथों में बिल हैं। एक एक करके लोगों से जानते हैं उनके मसाइल क्या हैं और कितना कितना बिल आ गया जो यहाँ मेगा सेंटर पर आके अपनी कंप्लेन करा रहे हैं। सर, कितना बिल आ गया, क्यों परेशान है? सर, हमारे पास ये जो है ना, इससे पहले हमारे पास आता था तकरीबन 500-400 ऐसे ही बिल आते थे। एक ही चूल्हा है, इसमें चलना कुछ भी नहीं है। अभी वैसे ही गैस नहीं आ रहा, ठीक है ना सर। अभी हमारे को हम जब कंप्लेन के लिए गया था उन्होंने दिया, मैं 50 यूनिट पे हमारे को दिया हुआ कितना, बोला कि आपका 1400 रुपये आपको भरना, जबकि यहाँ दिया हुआ तकरीबन 2458 रुपये। आपका 50 यूनिट का बिल जो आया है वो गैस का, वो तकरीबन 2500 रुपये का बिल है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर 90 की रिहाइश किधर है? जी, कोरंगी पे। भाई, आपका क्या मसला है? बड़े बहुत सारे बिल लेके आए हो, क्या पूरे मोहल्ले के जमा करें? अब ये एक तो इनका गैस वालों को समझ में नहीं आता कि इनका पर यूनिट कितने का पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे ये 2 घर हैं, ये उनके 2 बिल हैं। एक तो पिछले महीने के लग के हैं, चलो वो तो हम क्लियर करवा लेते हैं। ये 200 यूनिट का बिल आया है यहाँ पर 16,000 रुपये, और एज इट इज़ दूसरे के 147 यूनिट हैं और उसका बिल आया है जी 21,000 रुपये। अब बताएं कि ये पर यूनिट इसका अलग उसका अलग, ये चक्कर क्या है भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कर किस हिसाब से यूनिट बेचते हैं। अच्छा, आपका क्या कितना बिल? मेरा बिल 21,460 रुपये का बिल है। क्या आपने कोई फैक्ट्री घर में लगाई? घर का गैस चल रहा, गैस तो आता ही नहीं है, गैस होता ही नहीं है। ये भी रात को 4 बजे उठ के नाश्ता बनाते हैं जब गैस होता है, दोपहर में लकड़ी पे खाना चलता है, लकड़ी पे। पूछा, आप अंदर गए कंप्लेंट सेंटर में, यहाँ लोग क्या आपसे क्या कह रहे हैं गैस? अभी तो हमारे पास जो ना टोकन नंबर मिला हुआ है 1175। अब ये नंबर आएगा तो फिर उनसे जाके बात करेंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं। अंदर कितना रश है? अंदर रश बहुत है, और ये तो केसी वालों से भी ज्यादा आगे चीटिंग में बढ़ गए। ठीक, अब ये देखें, मेरे कैमरामैन गुलफाम से कहूँगा कि हम यहाँ पे आए, लोग किस कदर परेशान हैं। जब हमें मीडिया को देखते हैं तो सब अपनी कंप्लेंट्स लेके हमारे पास आते हैं। और गुलफाम, थोड़ा सा ये आप दिखाइएगा कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और यहाँ जहनी अजियत, और अंदर काउंटर नहीं चलते। 1175वां नंबर इनको अभी दिया गया, लंबी लंबी कतारें लगी है, अंदर बैठने की जगह मौजूद नहीं है। 3 काउंटर अंदर बंद है, कोई चल नहीं रहा है। नंबर वो एक काउंटर है, 4 काउंटर में से 3 बंद हैं, 1 चल रहा है। और ये आवाम का एक बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है जो कि अपनी सबके, किसी के बिल का, किसी का 20,000 रुपये, 50 यूनिट का ले 10-10, 11-11 रुपये जो है वो गैस की कीमतों के बिल बढ़ बढ़ के अब लोगों को मिलने शुरू हो चुके हैं। जी, कोर्ट ने कमसन बच्ची समेत 10 लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। लापता अफराद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने का भी हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से, जी बताइए। बिल्कुल, आज कराची के इलाके शाह फैसल से लापता होने वाली हिफ्जा समेत 10 से ज़्यादा लापता अफराद से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई है। जस्टिस नेमतुल्लाह भुट्टो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने ये इस्तफसार किया है कि क्या पेशरफ्त हुई है, लापता अफराद की बाज़ाबी के लिए क्या इक़दाम किए हैं। उन्होंने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, जहाँ पर तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ और इदारों को खतूत लिखे हैं। GITs और प्रोविंशनल टास्क फोर्स के इजलास भी जो हैं वो मुनक्किद करा रखे हैं। आज मुतअद्दिद लापता अफराद के अहल खाना और वकला भी अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की कारकर्दगी से मायूस होकर लोग जो हैं अब अदालतों में भी नहीं आते। लिहाजा अदालत ने तमाम लापता अफराद की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर शाया होने का हुक्म दे दी है। अदालत ने साथ ही साथ आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तमाम तफ्तीशी अफसरान से तलब कर ली है और उन दरख्वास्तों की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी है।
सिंध में ग्रेड 1 से 15 तक की सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी के सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त है। दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक दलाइल दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं, सिंध में ग्रेड 1 से 15 तक की सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी की सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त काबिल समात होने से मुतालिक दलाइल दिए गए। अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध हाई कोर्ट में सरकारी महकमों में ग्रेड 1 से 15 तक की सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी की ये दरख्वास्त थी। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है जी, सिंध के मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से लेकर 15 तक की भर्तियों से मुतल्लिक खास पर समाअत हुई है। आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस इब्राहिम ने जो है समाअत की है, जहां पर आज एमकिन के वकील अदालत में पेश हुए, जबकि दीगर इस्लामी अदालत में पेश हुए। अदालत में जो है दरख्वास्त के काबिल समाअत से मुतल्लिक दलाइल अभी जारी है। अदालत ने दरख्वास्त की मज़ीद समाअत जो है वो 18 मार्च तक मुलतवी कर दी है, जबकि अदालत की जानब से सरकारी मुलाजमतों में ग्रेड 1 से लेकर 15 तक की पाबंदी का फैसला था, उसमें भी तौसीक की गई है। एमक्यू की जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई, जिसका मौक़िफ़ है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक गैर कानूनी तौर पर जो है वो भर्तियाँ की जा रही हैं, जहाँ पर मेरिट को नजरअंदाज किया जा रहा है। जी, साथ ही मौजूद रहेगा मुमताज़ जमाली। सिंध हाई कोर्ट में गुटखे, मावे, मैनपुरी समेत दीगर अशिया की तैयारी और फ़रोख्त के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने वुमेन प्रोटेक्शन वेलफेयर ट्रस्ट की दरख्वास्त पर IG सिंध से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में गुटखा मावा से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें गुटखा, मावे, मैनपुरी समेत दीगर अशिया की तैयारी और फ़रोख्त के खिलाफ दरख्वास्त है। अदालत ने वुमेन प्रोटेक्शन वेलफेयर ट्रस्ट की दरख्वास्त पर IG सिंध से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने IG सिंध को कोर्ट पर्सन मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत के आज काफी भी IG सिंध को हड़ताल करने की हिदायत कर दी गई है। अहकामात के बावजूद मौसर कार्रवाई न होने पर अदालत ने बरामदी का इज़हार किया है। जबकि मतलब रिपोर्ट में बिना की अदालत ने पुलिस को मुस्तकिल बुनियादों पर गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, जिस पर सरकार ने वकील मौक़िफ़ अख्तियार किया कि निशानदेही की जाए तो पुलिस कार्रवाई करेगी। जबकि दरख्वास्त के वकील एडवोकेट मुज़म्मिल मुमताज़ का कहना है कि निशानदेही की जाती है, मगर कार्रवाई होने से पहले ही खबर लीक हो जाती है। SHO सुरजानी और इब्राहिम हैदरी ने निशानदेही के बावजूद कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले भी नोटिस जारी की गई, लेकिन हुकूमत की जानब से तवज्जो नहीं दी गई है। लिहाजा दरख्वास्तदार के वकील का यह भी मौक़िफ़ है कि गुटखा, मावा और मैनपुरी वगैरह की तैयारी में जानवरों का खून, बैटरी, पानी समेत मुज़र सेहत अनासर शामिल होते हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। कॉटन एयर 2023-24 के दौरान कपास की मजमूई पैदावार 84 लाख बैल्स रही है। कपास की पैदावार में पिछले साल के मुकाबले 72% का इजाफा हुआ, जबकि हदफ से कम रही है। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक के मुताबिक इस सीज़न कपास की पैदावार का हदफ 1,50,50,000 बैल्स था। हदफ के मुकाबले पैदावार 32% कमी रही है। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम ने कहा, माड़ीपुर रोड पर गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन कहते हैं 2 साल से हॉक्सवे रोड और इतराफ के इलाकों में गैस नहीं आती। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त माड़ीपुर ट्रक अड्डे पर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता 4 घंटे से एहतजाज का सिलसिला जारी है। गैस ना होने की वजह से इलाका मकीन जो है शदीद परेशान है और आज यहाँ सड़क पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, किस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? अभी सुबह तो गैस नहीं, 3 महीने हो रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस तो छोड़ दो, महंगा मेरे इतना उसका बिल बढ़ा दिया हुआ है। सुबह उठा चूल्हा बंद, 10 बजे गैस छोड़ता है रात को। हमारे बच्चे भूखे खामों पे जा रहे हैं। क्यों? लकड़ियाँ जला जला के हम चलते, लकड़ी नहीं खरीद सकते, गरीब लोग हैं। नहीं है गैस, नहीं है गैस, कितने साल से हम लोग क्या गैस नहीं है, ना कोई भी इंतजामिया नहीं है। खाली हुकूमत वाले खाली हुकूमत ही चलाता है, इधर गैस ना कोई इंतजामी नहीं है। इतना परेशानी हो रही, लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा हुकूमत आ गया है हम लोग के पास? ये तरीका जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 4 घंटे से जो है यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से अब जो है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है बहाल करा दी जा रही है, जबकि यहाँ पर जो है ख़वातीन और जो यहाँ के इलाका मकीन है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो
जो है इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। जी। महकमा बल्दिया सिंध में नए अफसरान की तैनातियाँ गैर कानूनी होने का इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड महबूब अली सयाल को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद इस सवाल से जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बराए बल्दियात सिंध में जो नए भर्ती अफसरान है जिसमें म्यूनसिपल अफसरान और टाउन म्यूनसिपल अफसरान शामिल हैं जिनको गैर कानूनी तरीके से तैनातियों का इंसाफ हुआ है। इनकी तैनातियाँ जो है मुतल्लिक़ हुकाम की मंजूरी के बगैर की गई, जिसके बायस सिंध सरकार ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड महबूब अली सयाल को ओहदे से मुअत्तल करके महकमा SLAD में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध के हुक्म के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत महबूब अली सयाल को इस ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया है। इस पर इल्ज़ाम आया है कि कुछ दिन कबल जो निगरान हुकूमत में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो टाउन अफसरान या म्यूनसिपल अफसरान की जो भर्तियाँ की गई थी, उनकी भर्तियों के बाद इन अफसरान की जिन ओहदों पर तैनाती करनी थी ये बाला हुकाम से मंजूरी लेनी थी, लेकिन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दिया से इजाजत लिए बगैर इन अफसरान की तैनाती की, जिसके बाद इनके खिलाफ शिकायत की गई, जिसके बाद इनको ओहदे से मुअत्तल करके महकमा SLAD में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे में रिकॉर्ड आमदन। रेलवे ने सिर्फ 8 माह में 50 अरब रुपए कमा लिए। साल के इख्तिताम तक 80 अरब तक आमदन मतवक्के। मजीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया ने साल में जो रिकॉर्ड आमदन होने वाली लिस्ट है वो जारी कर दी है, क्योंकि रेलवे इंतजामिया ने इस साल सबसे ज्यादा अर्निंग की है। बात करें रेवेन्यू की, रेलवे ने सिर्फ 8 माह में 50 अरब रुपए से ज्यादा पैसे कमा लिए। पिछले साल ये अर्निंग 32 अरब रुपए थी। इस साल बढ़ने की वजह ये है कि जो स्मॉग रास्ते में हुई थी उसकी वजह से शहरियों ने जो ज्यादा इस्तेमाल किया वो ट्रेन का किया, जिसकी वजह से रेलवे की इतनी अर्निंग हुई है। लेकिन हमने ये भी देखा कि रेलवे इंतजामिया ने इस बार 6 माह में लगातार किराया बढ़ाया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि टिकट की कीमतों में इजाफा हुआ है और रेलवे की अर्निंग ज्यादा हुई है। लेकिन हम फिर भी ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मुलाजिम की तनख्वाह है वो अदम फरहमी का शिकार है। साथ ही रेलवे के जो CEO आमिर बलोच है, उनका ये कहना है कि जो इसका सारा सर्टिफिकेट है वो इंतजामिया को जाता है, लेकिन ये भी उन्होंने राय का इजहार किया कि साल के इख्तिताम पर इसको 80 अरब रुपए तक लेकर जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में 3 करोड़ 50 लाख मालियत के चेक बाउंस के केस की समाअत हुई। अदालत ने सदर काठी जौहर अली कंधारी को दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मज़ीद जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखें 3 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत के चेक बाउंस होने का केस है। काटी के सदर जौहर अली कंधारी की दरख्वास्त ज़मानत पर जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में समाअत हुई है। फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया है। याद रहे, मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल में ही है। दौरान समाअत मुलजिम वकील की जानिब से दलाइल दिए गए कि मुकदमा जो है वो झूठा और बेबुनियाद है। ये जो उनका जो जौहर अली कंधारी, इनका कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है वो नहीं रहा है। पुलिस के मुताबिक जो है वो जौहर अली कंधारी ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत का चेक कलीम नामी ताजिर को दिए थे। चेक बाउंस होने की बिना पर मुलजिम जौहर अली कंधारी के खिलाफ ख्वाजा कलीम ने जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया था। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक जो है वो मशीनरी ख़रीदने के लिए जो है वो 3.5 करोड़ रुपए की रकम अदा करनी थी। जौहर कंधारी ने मशीनरी देने की बजाय मुझे चेक पकड़ा दिया। मुझे ना तो मशीनरी वापस मिली और चेक भी जो है वो बाउंस हो गया है। वाक़े का मुकदमा जो है थाना साइट A में दर्ज किया गया था। जामिया कराची में इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स गाला जारी है। बॉयज़ क्रिकेट टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर्स के मुकाबले हो रहे हैं। 2 टीमें सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी हैं। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। जी देखें, जामिया कराची में इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स गाला 2024 जारी है, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हो रहे हैं और ये मुकाबले जो हैं वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स सोसाइटी के इश्तराक से जो है कराए जा रहे हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं इस वक्त जामिया कराची के मस्कन ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है बॉयज़ का। हमारे साथ मौजूद है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा है आशिक अली, जिनका ताल्लुक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से भी है। हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं कि जामिया कराची ने जो ये इक़दाम उठाया है, कितना अच्छा इक़दाम है ये और इसमें कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये बहुत अच्छा इक़दाम है बच्चों के लिए। जितने भी स्टूडेंट हैं इनको हेल्दी एक्टिविटीज़ मिलनी चाहिए
और इस दफ़ा माशाल्लाह बासित सर बासित ने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है। और हेल्थ एंड फिजिकल ने, जैसे फिजिकल एजुकेशन, उसने भी कि इनके मुख्तलिफ इवेंट्स के मुकाबले कराए हैं और इसी में से बच्चे हम शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं ताकि एचईसी के लिए और आने वाली एचईसी की जो चैंपियनशिप है उसमें इन बच्चों को हम पार्टिसिपेट कराएं। यहीं से हमें टैलेंट मिल जाएगा इसी बच्चों से। और ये तमाम मैचेस चल रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट का हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, तो मुख्तलिफ मैचेस चल रहे हैं। तो इससे हमें बच्चों का भी माशाल्लाह बहुत ही काफ़ी बच्चे खुश हैं और इससे पढ़ाई के साथ साथ इनकी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद आशिक अली, जिनका ये कहना है बड़ा ही ज़बरदस्त जामिया कराची ने ये इनिशिएटिव लिया है कि स्पोर्ट्स गाला करा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हैं, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बॉयज़ नहीं बल्कि ख़वातीन भी जो है मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। 2 टीमें जो है सेमीफाइनल में पहुंची हैं, मज़ीद 2 टीमों को जो है सेमीफाइनल में लाने के लिए यहाँ पर जो है क्वार्टर के मैचेस जारी हैं। इसका जो स्पोर्ट्स गाला का जो इख्तिताम है वो जो है 2 रोज़ बाद होगा, जिसमें जो विनिंग्स टीम है और रनर टीमें होंगी उनमें इनामात भी दिए जाएंगे।